हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे जो कि है ट्रायंगल्स। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, एजुकेशन इज द पासपोर्ट टू अवर फ्यूचर। एजुकेशन इज द पासपोर्ट टू द फ्यूचर, फॉर टुमारो बिलोंग्स टू दोज पीपल्स हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि एजुकेशन जो है हमारे फ्यूचर के लिए एक पासपोर्ट है। ठीक है, हमारे फ्यूचर में एक अच्छे पासपोर्ट कहाँ लगता है, जब आप देश से विदेश घूमने जाते हो या किसी काम से बाहर जाते हो तो हमें पासपोर्ट की जरूरत होती है। यानी कि आप एक ग्रोथ है ना, घूमने जा रहे हो तो घूमने हर कोई तो नहीं जा पाता विदेश। जिस पे पैसा होता है, जिस पे अच्छी सक्सेस होती है वही जा पाता है। तो एजुकेशन भी आपके लिए एक पासपोर्ट है आपके आने वाले फ्यूचर के लिए। ठीक है, ये उनको बिलोंग करता है, ये उनके लिए पासपोर्ट का काम करता है जो अपने कल के लिए, अपने भविष्य के लिए आज क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर हो रहे हैं। ठीक है, तो इट मींस एजुकेशन बच्चों इज मोस्ट पावरफुल थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। तो इसको इतना हल्के में मत लो, बाद में आपको पछताना ही पड़ेगा अगर आपने अभी सीरियसनेस नहीं दिखाई तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ें, बट इससे पहले एक मीडियन वाला क्वेश्चन। यस, दिस वन, ये भी अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, मीडियन। ठीक है, पढ़ा हुआ है हम लोगों ने क्या होता है, तो इसको भी आप लोग क्वेश्चन को फटाफट कर डालो। पहले लिखो, कॉपी करो और बताओ इसमें क्या होगा। आई विल गिव यू 2 मिनट्स, 2 मिनट्स दे रहा हूं फटाफट इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए और इसको नोट करने के लिए। देखो, एक त्रिभुज की दो भुजाएं, एक टू साइड्स ए बी एंड बी सी और एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्राइंगल एबीसी आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड पी क्यू एंड क्यू आर। अब देखो, एक त्रिभुज एबीसी की दो भुजाएं ए बी और बीसी और माध्य का ए एम क्रमशः भुजाएं पी क्यू और क्यू आर और ट्राइंगल पी क्यू आर की माध्य का पी एन के बराबर है। तो हमें साबित करना है, ट्रायंगल प्रूफ करना है, ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू एन और ए बी सी। बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो कुछ मत करो, ठीक है, काफी बच्चों को बड़ा टफ ये क्वेश्चन लग रहा होगा, बट सबसे पहले मैं आप लोगों से क्या चाहूंगा, सबसे पहले मैं आप लोगों से यही चाहूंगा कि आप लोग क्या करें, आप लोग इसमें फिगर बना दें। ठीक है, इस क्वेश्चन की जरा पहले फिगर बना दो, बाकी काम बाद में। पहले क्वेश्चन समझो और फिगर बनाओ। फिगर क्या बनाओगे, कॉपी करो, फिर मैं बताता हूं। चलिए इस क्वेश्चन का फिगर दो ट्राइंगल से। ठीक है, तो सिंपल सिंपल से इसलिए मैंने ट्राइंगल नहीं बनाई क्योंकि सिंपल से इसमें ट्राइंगल थे, ए बी सी और पी क्यू आर। और ए की इस ट्राइंगल की माध्य का कौन है, ए एम है ना, इसकी माध्य यानी मीडियन जो बराबर भागों में बांटती है वो है आपकी ए एम और इसकी है पी एन, लिखा है क्वेश्चन में है ना, ए एम और पी एन। ट्राइंगल बना दो पहले इसका, फिर उस पर आगे बात करते हैं। हमें क्या बोला गया है, देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हैं अब। टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एफ ऑफ वन ट्राइंगल एबीसी। एक त्रिभुज एबीसी की दो भुजाएं ए बी और बी सी और उसकी माध्य का ए एम क्रमशः भुजाएं, क्रमशः मतलब ए बी के साथ कौन आएगा, पी क्यू। तो ए बी किसके बराबर है, क्रमशः ए बी पी क्यू और क्यू आर और ट्राइंगल पी क्यू आर की माध्य का पी एन के बराबर है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली जहां वर्ड आता है, रिस्पेक्टिवली मतलब उसके क्रमशः यानी कि लाइन से, बिल्कुल आगे पीछे नहीं, लाइन से। जब रिस्पेक्टिवली वर्ड आता है तो रिस्पेक्टिवली कहां गया, रिस्पेक्टिवली ये। ठीक है, और हिंदी में क्रमशः तो आपको पता ही होगा। तो ए बी उन्होंने बोला सर ए बी पी क्यू के बराबर है, फिर उन्होंने बोला और बीसी, ए बी और बीसी बीसी आपका क्यू आर के बराबर है। तो जो आपका बीसी है वो हमारा क्यू आर के बराबर है। तो बीसी पूरा ये है, ठीक है, ये तो ये आपका क्यू आर के बराबर है, बीसी बराबर क्यू आर पूरा ही बराबर है। और साथ में ये बोला गया कि जो इनकी मीडियन है ये भी आपस में बराबर है। तो ये मीडियन, ये तीन इसमें हो गया, तीन डंडी इसमें हो गई, तो ये भी हमारे पास बराबर है। और हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ए बी एम एंड पी क्यू एन को, ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। आओ देखो कैसे करेंगे। हमेशा आपको बताया क्वेश्चन करने से पहले आप क्या करो, गिवन है ना, गिवन आप हमेशा लिख दिया करो कि गिवन जो भी हमें गिवन दिया होता है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्या हमको दिया गया है, हमें बोला गया है सर ए बी जो है पी क्यू के बराबर बोली गई है। ठीक है, बी सी क्यू आर के बराबर लिखा गया है और ए एम पी एन के बराबर दिया गया है।
और साथ में ये भी बताना है एम और पीएन मीडियन से, ये भी लिखी दो है ना, क्योंकि मीडियंस तो है ये मध्य का है। तो पहले देखो आप, हमें क्या प्रूफ करना है कि एबीएम और पीक्यूएन को सर्वगासम, यानी एबीएम और पीक्यूएन को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, सर्वगासम प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, आओ देखो। पहले जो जो ट्रायंगल हमको दिया है वही ट्रायंगल हम लेंगे। पहला हम लेंगे इन ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल बोला गया है, एबीएम एंड पीक्यूएन। एबीएम एंड पीक्यूएन हमने ट्रायंगल लिया, तो उसमें देखो क्या क्या है। अब एबीएम और पीक्यूएन है क्या, पहले तो उसके बारे में आप पता करो, ठीक है। हमें जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एबीएम, ये एबीएम कहाँ है, तो आपने देखा सर एबीएम मेरा ए बी एम, और पीक्यूएन का है तो सर ये रहा पी क्यू एन। बहुत सही, तो इन दो ट्रायंगल्स के बारे में हमें बात करनी है। तो हमने देख लिए ट्रायंगल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखा जाएगा जो है, तो ए बी बराबर पी क्यू सबको दिख रहा है। रीजन क्या देंगे सर, गिवन है। दूसरा देखो ए एम बराबर पी एन, देखो ये ए एम ये भी आपस में बराबर है ना। अब क्योंकि मुझे केवल ट्रायंगल इतना लेना है, हमें ट्रायंगल ना बस इतना लेना है, ये कि आधा है ए बी एम बोला है और इधर से पी क्यू एन बोला है, तो ये आधा आधा ट्रायंगल लेना है, पूरा ट्रायंगल इसमें नहीं आएगा। तो अब इसमें देखो आप, तो यहां मैं बोल सकता हूं, यहां पे हम बात कर सकते हैं कि सर ये जो बी एम है ना, ये भी आपका क्या क्यू एन के बराबर हो जाएगा। ऐसा क्यों, देखो अभी इसके पीछे रीजन बताता हूं, आप पहले लिख दो बी एम बराबर क्यू एन। इसके पीछे रीजन हम देंगे, भाई जब ये पूरे आपस बीसी और क्यू आर, जब बीसी और क्यू आर आपस में बराबर है सर, तो अगर हम इनका आधा कर दें तो इनका आधा भी बराबर होगा, ठीक है। तो सर इनका आधा भी क्या होगा, बराबर होगा। हाफ ऑफ बीसी बराबर हाफ ऑफ क्यू आर, और बीसी का आधा आप देख पाओगे, ये बीसी है, बीसी का आधा क्या हो गया, बीएम हो गया। ये क्यूआर है, क्यूआर का आधा क्या हो गया, क्यूएन हो गया। अब हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ बता दिया है एएम और पीएन क्या है, माध्यिका है, मीडियन है, यानी कि बीचों बीच काट रही है। तो बीएम बराबर क्यूएन, बस इतना हमने बता दिया। भाई जब वो आपस में पूरे बराबर हैं तो आधे भी बराबर होंगे, ठीक है। ठीक है, एंड आप ये भी इसमें साथ साथ लिख लें, चलो ये भी लिख लें साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं, आप ये लिख लें कि बिकॉज, क्योंकि एंड एएम एंड पीएनआर मीडियंस, या एएम और पीएनआर की माध्यिकाएं हैं, ये भी आप ब्रैकेट में बता दें, ठीक है। पूरे नंबर एग्जामिनर को अच्छे से मिल जाए। तो आप देख सकते हैं साइड 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 से, ये क्या है साइड, ये भी क्या है साइड, और ये भी क्या है साइड। तो साइड 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 से हमने कॉन्ग्रुएंट सर्वगासम प्रूफ कर लिया। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABM is congruent to triangle PQN by side 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 congruency rule, ठीक है। तो ये हमने, चलो इसको कॉपी करो, फिर दूसरे पे बात करते हैं। चलिए अब आप यहाँ पे एक चीज देखें, अब आप यहाँ पे एक चीज ये देखें कि दूसरा ट्रायंगल हमको क्या ABC और PQR प्रूफ करना है ना। तो चलो फिर से एक ट्रायंगल बना देते हैं आप लोगों के लिए, यहाँ पे ABC और PQR, यही ट्रायंगल वापस से मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे। ये इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल थे, ये तीनों आपस की पूरा आपस में इक्वल था, है ना, ये पूरा इक्वल था, ठीक है। अब हमें क्या बोला, अच्छा मैंने आपको हमेशा बोला है, जब भी कोई क्वेश्चन
जब भी किसी क्वेश्चन में आपको दो पार्ट्स दिखेंगे, किसी भी क्वेश्चन में आपको, जैसे हमने पीछे भी किए, तो एक दो दो तीन पार्ट्स आपको क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कितने पार्ट्स हैं, इस क्वेश्चन में इसके दो पार्ट्स हैं ना, तो दो पार्ट्स दिख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं बच्चों, अगर तो आप इसमें देख सकते हो, जब आपको क्वेश्चन में दो पार्ट्स दिखते हैं तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि दूसरे वाले क्वेश्चन का पहले वाले क्वेश्चन से कुछ ना कुछ कनेक्शन रहता है, कुछ ना कुछ हेल्प हमको लेनी पड़ती है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ ट्रायंगल कौन सा प्रूफ करना है, ट्रायंगल हमें या जो जो यहाँ पे सर्वगासम दिखाना है या कॉन्ग्रेंस जो हमको प्रूफ करना है वो एबीसी और पीक्यूआर करना है। अब आप यहाँ पे देखो ए बी सी, चलो अभी यहीं पे देख लो, पहले ये वाला फिगर हम देख लेते हैं, एबीसी और पीक्यूआर। तो एबीसी और पीक्यूआर में अगर आप देखोगे, एबीसी और पीक्यूआर में अगर आप देखना चाहोगे तो एबीसी ट्रायंगल देखो कौन सा, ए बी सी, ये पूरा ट्रायंगल इस बार हमें दिखाना है, और पीक्यूआर ये पी आर क्यू या पी क्यू आर आप बोल दो, ये पी क्यू आर, ये हमें दिखाना है इस बार, ये कॉन्ग्रेंट है। तो आप बोलोगे सर दो चीज तो यहाँ पे हमें बड़ी आसानी से दिख जाती है कि ये वाली भुजा इसके भुजा के बराबर है, एक चीज ये मेरे को मिल गई। देखो क्वेश्चन करने से पहले हम सोचते तो है ना कि क्या करना है, और ये वाली पूरी भुजा इस पूरे के बराबर है, ये भी हमको यहाँ पे गिवन थी, बीसी बराबर क्यू आर हमने बता रखा है। अब तीसरा, क्योंकि अब इसमें हम मीडियन नहीं लेंगे, अब हम इसमें मीडियन नहीं लेंगे क्योंकि त्रिभुज का पार्ट नहीं है, अभी हम एबीसी और पीक्यूआर पूरा ले रहे हैं। तो सर दो साइड, अच्छा इस साइड के बारे में हमें कुछ बताया है, सर इस साइड के बारे में तो हमें कुछ नहीं बता रखा, तो ये साइड भी रह गई। अब क्या होगा जी, ये साइड भी रह गई। अब तो फंस गए, अब क्या, यानी कि ये साइड से तो नहीं होगा, कोई ना कोई एंगल को इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तो कोई ना कोई एंगल इन्वॉल्व, तो आपको मैंने बताया, आपने देखा है इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं, तो यानी कि पहले पार्ट से कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलने वाली है। इससे पहले हमने, अब आप देखो ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला कोण देखो, जो ये वाला कोण है, ठीक है, या फिर जो आपको मैं इसको थोड़ा और राइट उसमें दिखा देता हूं, देखिए जो ये वाला कोण है ना, ये वाला कोण, इस वाले कोण के अगर हमने बराबर दिखा दिया तो हमारा काम हो जाएगा, साइड एंगल साइड से, एक साइड ये वाली एंगल ये है और साइड ये, तो हो तो क्या, वो साइड और जिसके इंक्लूडिंग, यानी कि साइड एंगल साइड में क्या था, दो साइड के बीच में एक एंगल आना चाहिए, तो साइड एंगल साइड लग जाता है ना, दो साइड के बीच में अगर एक एंगल आएगा तो उसमें साइड एंगल साइड लग जाता है ना। तो अब आप यहाँ पे देखो, तो सर ये एंगल कैसे हम प्रूफ करेंगे, तो ये तो बहुत इजी है। अभी इससे पहले एक बार बताओ, इससे पहले भी आपने ए एम बी ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, ये जो मैंने अलग से डब्बा बना दिया येलो में, ये वाला ट्रायंगल प्रूफ किया था ना, ये वाला ट्रायंगल, और इधर भी आपने ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए थे सिर्फ पहले पार्ट में। तो आपको पता है कि सर बाय सीपीसीटी, है ना, सीपीसीटी से एक ट्रायंगल, ये हमने एक ट्रायंगल ये लिया था सर, और एक ट्रायंगल ये लिया था, दो ट्रायंगल अभी हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए थे। तो बाय सीपीसीटी यानी कि क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, है ना, सर्वगासम त्रिभुज के संगत भाग भी बराबर होते हैं, जिसको हम सीपीसीटी बोलते हैं, संक्षेप में पढ़ाया था स्टार्टिंग में, जब इस क्लास की इंट्रोडक्शन क्लास दी थी तो सीपीसीटी पे पूरे एक दिन पढ़ाया था, बहुत अच्छे से समझाया था आप लोगों को। तो सीपीसीटी क्या यूज करते हैं हम, सीपीसीटी हम इसलिए यूज करते हैं जब दो ट्रायंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं, जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, जब दो ट्रायंगल आपस में स्वर्गासम हम साबित कर देते हैं, तो उनके संगत भाग भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इतना बड़ा तो हम नहीं लिखेंगे ना कि दोनों ट्रायंगल दोनों त्रिभुज स्वर्गासम है, तो इसलिए उनके संगत भाग भी बराबर हैं। इतना बड़ा लिखने से बचने के लिए हम सिंपल लिख देते हैं सीपीसीटी, ठीक है, क्या लिख देते हैं, सीपीसीटी। तो आप देख सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, तो इनके संगत भाग या संगत कोण आप बोलोगे, ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बस इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, चाहे आप पीछे भी ऐड कर सकते हो, ये चीज क्वेश्चन में भी ऐड कर सकते हो, बट आप यहाँ जगह है तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर एंगल ए बी एम, या केवल एंगल बी लिख लो अभी फिलहाल, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू बाय सीपीसीटी, ठीक है, सीपीसीटी से हमने एंगल बी एंगल क्यू को भी प्रूफ कर दिया। तो बस अब हमारा काम इजी हो गया, अब तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अब हमें कौन कौन सा ट्रायंगल लेना था, वो ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। सबसे पहले ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, सर गिवन है। दूसरा BC इज इक्वल्स टू क्यू आर, सर ये भी गिवन है। फिर आ जाओ एंड, अच्छा यहाँ जैसे आपको, अब जैसे कभी कभार आप क्वेश्चन स्टार्ट करना एकदम स्टार्ट करना लग जाते हैं और आपके पास पीछे यहाँ पे जगह भी नहीं है,
यहाँ तो हमारे पास जगह है, बट आपके पास जगह नहीं है, तो कैसे लिखोगे भाई? आपको तो अभी याद आया, आपको क्वेश्चन करते करते याद आया, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ लिख दो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। अब आपने पीछे नहीं लिखाना सीपीसीटी, तो यहाँ लिख दो कि बिकॉज सर इससे पहले हम कौन सा ट्रायंगल जिसके अंदर ये क्यू आ रहा है, एंगल ए बी एम और ट्रायंगल पी क्यू एन को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं, तो देयरफॉर एंगल बी और एंगल क्यू बराबर होंगे बाय सीपीसीटी। ठीक है, सीपीसीटी से ये बराबर हो जाएंगे। बस इतना बता दो। आप यहाँ नहीं बता पा रहे हो, अगर आपके पास कॉपी में जगह नहीं है, आप भूल गए, या फिर आपको क्वेश्चन करते करते याद आ रहा है, तो यहाँ भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR by side angle side। तो साइड एंगल साइड सर्गासम का से हमने इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर दिया है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। तो ये क्वेश्चन भी आप कॉपी करें, अगर समझ में, जिस बच्चे को जहां पे समझ में नहीं आई है चीजें, वो पूछ ले। क्लियर? चलिए कॉपी कर लें। चलिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो देखिए, आपको क्या है, इस क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले मैं आपके लिए फिगर यहाँ पे बना देता हूँ और कोशिश करोगे आप लोग इसको प्रूफ, क्योंकि हम अब ये क्वेश्चन हम ये चैप्टर में खत्म करने की तरफ में है, तो चाहूंगा कि आप अब क्या करें, इस चैप्टर में अब थोड़ा दिमाग खुद भी आप लगाएं, क्योंकि क्वेश्चन अब ये चैप्टर जो है खत्म होने की कगार पे है। एक दो तीन क्वेश्चन रहते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहते। तो बोला गया है कि ए बी सी को आइसोसेलेस बी ई एंड सी एफ आर टू एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी के ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, इसके दो एल्टीट्यूड्स हैं, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी एफ। तो एक बी ई, ऑब्वियस सी बात है बी से निकलेगा और दैट इज सी एफ। तो आप देख सकते हैं बीई ये हो गया, सी एफ ये हो गया। तो अब आप, ये एल्टीट्यूड है, तो आपको होता है एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री होता है ना? जो भी हमेशा एल्टीट्यूड होगा, यानी कि जो भी हमेशा त्रिभुज की समान ऊंचाई होगी या दीर्घ लंब होंगे, वो क्या होंगे? हमेशा 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये भी आपका क्या होगा? 90 डिग्री होगा भाई, 90 डिग्री है, ये भी हमने बता दिया। ठीक है, अब आपको प्रूफ करना है कि आरएचएस स्वगासम नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी का समद्विभाजक है। तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है, देख लो आप। या तो ऐसे ट्रायंगल क्या होते हैं जिसमें दो भुजाएं बराबर होती है, वो आपको इक्वल प्रूफ करनी होती है, या दो भुजाएं आपस में बराबर कर दो आप, या कोई दो एंगल आपस में इक्वल कर दो, तो भी आप आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विभाजक त्रिभुज बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप एक ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आप यहाँ करके देखिएगा, कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन को करने की, एंड आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आज आप कर लेंगे। तो ये होमवर्क है आपके लिए, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, और आरएचएस रूल इसमें यूज करना है आपको। ठीक है, राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, आरएचएस सर्वगासम जो आपको सिखा रखा है वही आपको इसमें यूज करना है, इस चीज का ध्यान रखें। अच्छा क्वेश्चन है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, आज हमने क्वेश्चन किया, कोई बात नहीं, थोड़ा आराम से हम क्वेश्चन को कर रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए चीजें, हर एक डाउट्स आपके जो क्लियर होके चले, एंड विद इन 1 और 2 डे इस चैप्टर को भी हम फिनिश कर देंगे। इसलिए चैप्टर क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है। हम बहुत सारे कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चन कर चुके हैं, बहुत सारे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस कर चुके हैं पिछले 1-2 महीने में, लाइन एंड एंगल से लेके और ट्रायंगल से लेके लाइन एंड एंगल से। तो आपको ये चीजें अब आनी चाहिए, लास्ट के 2-3 क्वेश्चन से, इससे आपको होमवर्क दिया है मैंने, ताकि घर में आप ट्राई करेंगे एक बार, फिर उसके बाद इसको कल तो मैं डिस्कस क्लास में करूंगा ही। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।